चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे विजय लर्निंग सेंटर पे। मैं यहाँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ रिगार्डिंग सिलेबस के बारे में, रिगार्डिंग कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे आप अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। 10th है, मैं खासकर फोकस कर रहा हूँ यहाँ क्लास 10th मैथ सिलेबस। आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपने मैथ को स्कोर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने कल कहा था कि हम लोग सिलेबस का डिस्कशन भी करेंगे। आज उसी क्रम में हम लोग आगे हैं और इस चीज़ को हम लोग पूरा से फिर से डिस्कस करते हैं कि देखिए कैसे हम लोग इसको एनालिसिस करना चाहिए कि कैसे हम लोग आगे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। मैंने कल कहा था कि हम लोग सिलेबस को, मैंने क्या, देखिए गणित प्रकाश, दसम बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, ये सरकारी बुक है और इसको कैसे हमको पढ़ना है। सबसे पहले आप देखिए सिलेबस को, जो ये कंटेंट है, सूची पत्र मतलब कंटेंट, कंटेंट्स, ठीक है। ये जो हमें पढ़ना है, टोटल कितना पढ़ना है, देखिए टोटल 26 चैप्टर है। अगर आप सोचो 26 चैप्टर है, कितना बड़ा एक प्रोसेस है, फिर भी हम लोग इसको करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए इसमें ही आपको 2-3 पार्ट मिलेंगे, इसमें ही आपको 2-3 पार्ट मिले। एक समाधान करो डायरेक्ट, जिससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, समाधान करो। उसके बाद इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बनाने वाला, ठीक है। तो इसमें ही आपको 2-3 पार्ट मिलेंगे जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं सारा वीडियो जो भी है आपको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, पढ़ाऊंगा भी, और उसके बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व। क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हम लोग 1-2-3 मेथड यूज करेंगे जो जहाँ पे अप्लाई हो सके। उससे आपको क्या होगा कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि आप, मैंने कल भी बताया कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ाता जा रहा है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा बोर्ड पे, ठीक है। तो हमें उस तरह तैयारी करना है। देखिए पहला तो हम लोग देखे, दूसरा में हम लोग क्या पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट, और इसके साथ ही हम लोग को पढ़ना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप दूसरा शुरू कर दे तो नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा सा कोशिश करना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ें। इससे क्या होगा कि हम लोग कनेक्शन बना पाएंगे, जो बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स को फिल करना है ताकि जो गैप है उसको हम लोग चीज़ों को समझ पाए। क्लास में आपका क्या चल रहा है वो तो चलता रहेगा स्कूल लेवल में, लेकिन मैं इस वीडियो ताकि आप जल्दी से इस चीज़ को ग्रैप्स कर सके। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, आप लोग उसको देखिएगा। आने वाले कुछ दिनों में मैं शुरुआत करूंगा डालने का। सबसे पहला आएगा सिंपल इंटरेस्ट के ही बारे में, और उसके बाद इसका जो है, इसका क्वेश्चन जो होता है समाधान करो का, वो मैं सॉल्यूशन डालता रहा, वो सीरीज मेरा चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको, तो एक क्वेश्चन आना ही आना है तो हम लोग उसको अच्छे से करेंगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है, थ्योरम, ये ज्योमेट्री का पार्ट है, ये भी आपका ज्योमेट्री, ये फिर आपका अलजेब्रा का पार्ट होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो साथ साथ में वेरिएशन को भी करेंगे। ये दोनों बहुत छोटा चैप्टर है, इसको हम लोग एक साथ करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इससे भी आते हैं, 100% क्वेश्चन आना है। और क्वेश्चन इसमें घुमाता ज्यादा है, यानी कि कॉन्सेप्ट है आपका, अगर बनाने का तरीका आपको पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है बृहस्पति कोण से संबंधित साध्य, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका होगा लंब वृत्ताकार बेलन, ये जो मेंसुरेशन का पार्ट है, क्षेत्रमिति का। ये देखिए क्वाड्रेटिक सर्ट्स है, इससे क्वेश्चन आते ही आते, इस बार भी आया था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया था, क्वेश्चन को समझना था, और सॉल्व तो जो प्रोसेस है उसी से होगा, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको, उसके बाद ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये कंस्ट्रक्शन है, स्फीयर, वेरिएशन, पार्टनरशिप बिजनेस, इससे भी एक आया था, ठीक है। थ्योरम्स रिलेटेड टू टेंजेंट, देखिए हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें साफ दिया हुआ कि थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट, वृत्त के स्पर्शक संबंधी साध्य, यानी कि हमें जो दिया वही पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ये देखिए लंब वृत्ताकार शंकु, यानी कि
राइट सर्कुलर कोन ही हमें पढ़ना है, ज्योमेट्री में ज्यादा नहीं। तो इससे ज्यादा जो भी इंफॉर्मेशन है उसी को हम लोग गैदर करेंगे, इधर उधर का हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये भी कंस्ट्रक्शन है, ये भी देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या, टेंजेंट टू ए सर्कल, यानी कि हमको सर्कल के बारे में पढ़ना है, सर्कल पे जो टेंजेंट होता है उसके बारे में पढ़ना है, सिमिलरिटी पढ़ना है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट पढ़ना है, ट्रिकोनोमेट्री। अब 26 से लेके आपको ये चैप्टर हो गया 22, 23, 24, 25, ये सारा ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट है, ठीक है। और आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चीजों को समझने, क्यों इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कही गई, सप्ली उपली नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि अगर दो कोण का मान 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, तो यानी कि हमें 90 डिग्री तक ही अपने आप को रखना है, उससे ज्यादा नहीं जाना। इस बार क्वेश्चन भी पूछा है, इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपने देखा होगा शायद, tan थीटा XY समथिंग इसी तरह क्वेश्चन था, मैंने याद नहीं, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन त्रिकोणोमेट्री आइडेंटिटी से पूछे जाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम जो डायरेक्ट होता है उससे इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, थ्योरम का प्रूफ और एप्लीकेशन ये पढ़ना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपको राशि विज्ञान, स्टैटिस्टिक्स, माध्य, मध्यक, ओजाइव, बहुलक। इससे आपको 5 नंबर का एक अलग सा क्वेश्चन आता है, सबसे लास्ट में आपने देखा होगा कि इससे अलग सा क्वेश्चन आता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इसको देखिए अच्छे से हम लोग इसको करेंगे। उसके बाद देखिए ये है समेटिव 1, आपको क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, संयुक्त ब्याज, यह देख लीजिए इसको, ये है द्वितीय पर समेटिव 2 पार्ट 2 में, ये 3 जो आपका टेस्ट होगा बोर्ड टेस्ट उसमें आएगा 90 नंबर पूरा। चलिए, तो आपने देखा कि हम सिलेबस को भी सोचना पड़ता है, सिलेबस बहुत जरूरी होता है, सिलेबस एंड कंटेंट। कंटेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब तक चीजों के बारे में जानेंगे नहीं, कैसे आप तैयारी करेंगे। आपके अगर लड़ाई करने जा रहे हैं, अगर आपके पास एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका पेन ही अच्छा नहीं है, जिस पेन पे आपको पूरा भरोसा है वो पेन आपके पास नहीं हो, तो आप अच्छे से लड़ाई नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आता, तो आप नहीं एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। आप लोग एग्जाम में अच्छा करोगे ये तो मुझे पता है, लेकिन कुछ करने के लिए आपको अच्छे से तैयारी हो। देखिए मैं MP 2025 से फोकस कर रहा हूँ, इसी के सीरीज में आएंगे एग्जाम में, बोर्ड में जो भी आपका वीडियोज आना है वो आते रहेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का 1-2 दिन में आ जाएगा वीडियो, उसके बाद आप ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन विद वन, इसका जो सीरीज है वो चलता रहेगा, क्योंकि इसमें जो लगभग सॉल्व करो में 25-26 क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छे तरह से करेंगे। तो चलिए छोटा ही वीडियो बनाता हूँ, तो अच्छा लगे तो आप इसको रेकमेंड कीजिएगा, क्योंकि चीजों को समझिए, धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ना है। थैंक यू।